नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त हम उपस्थित हैं केबीएस कॉलेज चनौत में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 9 जुलाई 1949 में जिस संगठन की स्थापना हुई, आज करीब 75 वर्ष उसको हो चुके हैं। माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन जो है वो पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं काम कर रहा हुआ है। तो इसी तरीके से आज एबीवीपी का जो संगठन है उसकी नई जो टीम है उसका आज घोषणा हुआ है। तो बात करेंगे जो नए कार्यकर्ता हैं कि आगे की योजना किस तरीके से। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम युवराज सिंह है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केबीएस कॉलेज को, जो हमको आज हमारी नूतन कारोबारी की बैठक करने के लिए हमको जगह दिया, हमको ऑडिटोरियम दिया। और आज नूतन कारोबारी की बैठक हुई और नए लोगों को जवाबदारी दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2024-25 में नए-नए कार्यक्रम हम करेंगे। जैसे कि हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी का वो आदिवासी जनजाति गौरव भगवान बिरसा मुंडा जी का हम जयंती मनाएंगे। और इसी के साथ हम हमारा जो स्टूडेंट फॉर सेवा है, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट है, और आगे हमारे जितने भी एमओयू साइन है जिन जिन संगठनों के साथ में उनके साथ हम काम करेंगे। वापी की 4 कॉलेज, राफेल जीआईडीसी, राफेल नामदा, केबीएस कॉलेज वापी और आर के देसाई कॉलेज, चारों कॉलेज को मिला के हम एक साथ एबीवीपी अकेले काम करेगी। फिलहाल में अभी 3 महीने पहले एबीवीपी ने अभी जो फर्स्ट ईयर में जो लड़के थे, स्टूडेंट्स थे, लड़के लड़की, जिन लोगों को फर्स्ट ईयर में केटी था, उनको टीवाई में जाने नहीं मिल रहा था क्योंकि यूजीसी का रूल है। पर हमने रजिस्ट्रार सर से, वाइस चांसलर सर से मिल के बात करके हमने फर्स्ट ईयर में जितने भी लोगों को केटी वगैरह थी उनको हम टीवाई में जाने, उनकी केटी सॉल्व नहीं हुई पर हमको एक चांस देके थर्ड ईयर में बैठने दिया गया है। तो इसी के साथ हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे भी काम करेंगे स्टूडेंट हित में, और जो भी हम कार्य करेंगे राष्ट्रहित में और स्टूडेंट लोग के लिए काम करेंगे। तो इससे पहले से ही आप संगठन से जुड़े हुए थे कि फर्स्ट टाइम है ये? संगठन में मैं फ़िलहाल में 5 साल से जुड़ा हूँ, जो कि 5 साल में जुड़ते-जुड़ते हमारा जो परिचय हमारे विस्तारक श्री महावीर सिंह चौहान, हर्ष भाई आहिर और संकेत भाई से हमारी परिचय है और उन्होंने हमको ये जवाबदारी दी है वापी की। तो एबीवीपी जो संगठन है वो सिर्फ कॉलेजों को लेके ही काम करता है, फिर स्कूलों में कोई तकलीफ रहती है वहाँ पर भी जाके काम करता है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट के लिए काम करता है, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट टू लेकर 12th, कॉलेज में फार्मेसी हो गया, कोई भी कोर्स हो गए, सारे सारे स्टूडेंट के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यरत रहती है और लोगों के लिए काम करती है। तो क्या लगता है इतने वर्षों में जो एबीवीपी ने काम किया, क्या वो काम अभी तक सफलतापूर्ण हुआ है? जिस तरीके से स्कूलों में सिलेबस होते हैं या स्कूलों में देख लें कि आज के वक्त अगर हम बोलें कि शिक्षा एक रोजगार बन चुकी है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि एक रोजगार के तौर पे ही शिक्षा को यूज किया जा रहा है। तो इस बारे में एबीवीपी क्या सोचती है और किस तरीके से काम करती एबीवीपी इस बारे में ऐसा सोचती है कि अभी फ़िलहाल में जो भी जितने भी मुद्दे हैं स्कूल और कॉलेजेस को लेके, उनके फ़ीस को लेके, हमने पहले ही प्रिंसिपल्स को और जो हमारा जो यूनिवर्सिटी है, पहली बात वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, उनके संलग्न से लेके हमारा जो कॉलेज का फ़ीस है वापी के अंदर, वो तो मतलब मीडियम ही है, मतलब बराबर ही चल रहा है। और बाकी जो स्कूल का जो फ़ीस है, स्कूल के फ़ीस का जो विषय है, खास करके जो सीबीएसई बोर्ड के जो फ़ीस है, उनको लेके हम आगे मुद्दा लेंगे कि जो फ़ीस अलग-अलग करिकुलम एक्टिविटीज़ को लेके जो फ़ीस वो लोग आगे ले रहे हैं, वो मुद्दा हम उठाएँगे और डीएम को परिपत्र देंगे, आवेदन पत्र देंगे। है? यानी कि जिस तरीके से स्कूलों में जो विषय चल रहे हैं, जैसे कि अधिकतर स्कूलों में कैसा रहता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को करते हैं, सुबह से शाम तक माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। लेकिन अभी जैसे देखा जा रहा है कि चाहे यूनिफॉर्म हो या बुक वगैरह हो, सारी की सारी स्कूलों तरफ से ही दी जाती है। तो ये ज़रूरी है कि स्कूलों की तरफ से ही दिया जाए? देखो, जो यूनिफ़ॉर्म का जो विषय है, स्कूल एक ऐसी जगह है जो मतलब जो यूनिफ़ॉर्म जो होना चाहिए वो लोगों का पहली बात कॉमन होना चाहिए। हाँ, रही बात आपकी जो यूनिफ़ॉर्म की है, स्कूल ही यूनिफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है। हाँ, अगर उसको लेके अगर स्कूल ज़्यादा उस फीस पे लेके पैसा ले रहा है कि भाई नहीं, जो अगर उस यूनिफ़ॉर्म का 600 रुपया है, नहीं तो आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। मतलब एक जो वैल्यूएबल प्राइस होती है, वो अगर ज़्यादा वसूलते हैं, अगर हमको पता चलता है तो हम आगे आगे उसको लेके जाएँगे। तो ऐसी कंप्लेंट आपके पास आती है? क्योंकि हमारे पास आती है। हमारे पास ये विषय तभी आया हाँ, कि कई स्कूलों में ऐसा है कि पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं, कई हाँ, बच्चों को ज़रूर। स्कूल से निकाल दिया जाता हाँ, है। तो एबीवीपी उसके लिए भी काम करती है क्या? जैसे जी, परिवार को निकाल दिया, फीस ज़्यादा ले जी, रहे हैं, ज़रूर, ज़रूर, बुक ज़रूर। स्कूलों से ही आपको खरीदना है, हाँ, यूनिफ़ॉर्म स्कूल से ही लेना ये अनिवार्य है। मतलब तो शिक्षा की जगह वो रोज़गार हो गया, दुकान हो गई। जी, जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाहे कोई भी विषय हो, चाहे शिक्षा की विषय, अभी फ़िलहाल में विनर स्कूल में वॉशरूम को लेकर विवाद था कि वहाँ पे जो वॉशरूम थी वो क्लास के बाजू में थी, और क्लास के बाजू में होने के बावजूद जो वॉशरूम का जो स्थिति था वो बराबर नहीं था। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उनको सिर्फ बिना आवेदन पत्र समझाया कि मैडम, जो स्कूल में जो ये विषय है और इसको आप आगे लेके जाओ।
हमारा जो विषय था वो 1 हफ्ते में पूरा हो गया था विनर स्कूल में। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से तो सभी लोग परिचित है, सभी लोग परिचित है। उनको मालूम है कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आती है तो उनको वो काम करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा ही। जैसा कि इन्होंने बताया, अभी नए मंत्री यहाँ पर बने हुए हैं एबीवीपी में, और जिस तरीके से स्कूलों को आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा रोजगार, जैसे नीट की परीक्षाएं हो गई, और एक आपको टारगेट बता दें कि दुनिया के अंदर लगभग 80 लाख लोग हर वर्ष आत्महत्या यानी कि खुदकुशी करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं वो शिक्षक विद्यार्थियों को लेकर, स्टूडेंटों को लेकर, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। और भारत का आंकड़ा उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे भारत है, जिसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। नीट की परीक्षाओं का बोझ हो गया, स्कूलों में पढ़ाई हो गई, इस तरीके से परेशानियां जो स्टूडेंट झेलते हैं, उसके बाद माँ बाप उनका कर्जा लेकर उनको पढ़ाते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा विद्यार्थी आप 10वीं 12वीं के बच्चे देखेंगे, जो फेल हो जाता है उसमें अधिकतर लोग सुसाइड कर लेते हैं। इस वर्ष भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। 2010 से लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इन आंकड़ों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जिस तरीके से बताया कि एबीवीपी इसके ऊपर काम कर रहा है, और 1949 से लेकर अभी तक एबीवीपी को करीब 75 साल हो गए हैं। तो अब आगे भी देखने वाली बात होगी कि वापी के अंदर वो माहौल बदल सकता है क्या, किसी एक सिटी से, किसी एक राज्य से, किसी एक जिले से इस बात को रख कर राष्ट्र तक ले जाई सकती है, यानी कि देश के अंदर वो बात पहुंचाई जा सकती है। ये सारी चीज़ें देखने वाली बात रहेंगी। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़।